हेलो डियर एक्सपीरियंस। तो आज आप लोग देख ही पा रहे हैं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा से जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो इस ईयर का जो है कि आपका पहला नोटिफिकेशन निकल चुका है। इसके बाद जो है कि अब यहाँ से वैकेंसीज की भरमार होने वाली है बिहार में। तो चलिए इस नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है और आपको मैं डाटा शेयर करना चाह रहा हूँ। इसमें दिया गया है किट संग्रहकर्ता के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। तो ये अभी आपका जो है कि किट संग्रहकर्ता के जो है कि पोस्ट पे जो अभी आया हुआ वैकेंसी। इसमें देखें स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत किट संग्रहकर्ता के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवार जो भारत के नागरिक हो से विविध प्रपत्र में आयोग के वेबसाइट बीटीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर जो कि दिनांक 5/2/25 से 5/3/25 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त किट संग्रहकर्ता हेतु पदों की विवरणी वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता निम्न रूप से है। जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे पद नाम आपका हो जाएगा यहाँ पे सीट किट संग्रहकर्ता। उसके बाद आपका वेतनमान आपका यहाँ जो कि रहने वाला है देख पा रहे हैं आपका वेतनमान 5,200 से 20,200। ग्रेड पे 1,800 जो है कि वेतन लेवल 1 का जो है कि आपका नॉन गजेटेड मतलब अराजपत्रित है। योग्यता का इसमें यदि बात करें अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता 10+2 यानी साइंस से आपका होना चाहिए। अब साइंस में भी आपका चाहे पीसीएम या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो या फिर आपका बायोलॉजी हो तो आप कोई भी स्ट्रीम से हो मतलब साइंस वाले आप कर सकते हैं इसके लिए अप्लाई। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको विभाग का नाम अनारक्षित आर्थिक रूप से मतलब यहाँ पे आपको कैटेगरी दिया गया है। फिर उसके साथ जो कि आपको यहाँ पे जो कि इसका जो कि रिक्ति का जो है कि दिया गया है। जैसे देखें यहाँ पे अनारक्षित के लिए है 18/5 यहाँ पे दिया गया है। 25% महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण मतलब इसमें ये इस महिलाओं के लिए भी आरक्षण दिया गया है ना। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मतलब जो कि यहाँ पर भी जो कि आपका यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिया गया है। उसके बाद देखें उसके बाद आपको जो कि सारा चीज़ इसमें नोटिफिकेशन में यहाँ पे दिया गया है। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो आपका घटने का तो यहाँ कोई चांस बढ़ ही सकता है क्योंकि अभी जिस तरह से मतलब जो कि नौकरियों की मतलब जो कि नोटिफिकेशन आ रहे हैं। चलिए इसमें एज लिमिट का बात कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पे एज लिमिट रहने वाला है 1/8/2024 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष अनारक्षित के लिए, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष और पिछड़ा मतलब जो भी कैटेगरी के हैं SC ST जो भी आते हैं सबके लिए 40 वर्ष यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 42 वर्ष किया गया है। उसके बाद इसमें और सारा डिटेल्स यदि देखें तो इसमें आपको डिटेल्स दिया गया है। और सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 902 दिनांक 22/1/21 के आलोक में मतलब ये जो इसका जो बना हुआ है नियमावली उसमें देखें है ना दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जा रही है। आरक्षण का बात करें अब यहाँ पे देखें ऑनलाइन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको जो कि सभी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जो कि आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा इसमें ऑनलाइन अप्लीकेशन में। चलिए अब आगे देख लेते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या चाहिए अप्लाई करने के लिए। अनुसूचित जाति के लिए जो कि आपको जाति प्रमाण पत्र अस्थायी मूल्यवान प्रमाण पत्र चाहिए। पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे क्रीमी लेयर जो कि आपको बनवाना पड़ेगा फिर है तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे देखें अब आरक्षित आरक्षित कोटि मतलब जो कि यहाँ पे कोड आपको दिया गया है। उसके बाद आगे देखें सारा डिटेल इसमें जो कि नोटिफिकेशन से आपको मतलब यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है अस्थायी दिव्यांग प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण नहीं होने की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो ये यहाँ पे नोटेबल पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यदि आप बात करें आगे देखें सारा डिटेल्स इसमें दिया गया है। अब आते हैं उम्मीदवार की कोटि है ना। आपका जो शुल्क लगने वाला है फी कितना रहने वाला है। अब यहाँ देखें जनरल कैटेगरी का बात करें तो 600 रुपया लग रहा है। उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति जो बिहार के स्थायी निवासी हैं 150 रुपया। उसके बाद आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला का बात करें 150 रुपया। उसके बाद राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के महिला या पुरुष हो उनको फिर 600 रुपया जो कि जो नॉन डोमिसाइल हैं बिहार के लगने वाला। उसके बाद देखें सभी दिव्यांग कोटि अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क के 1/4 जमा करना होगा। अर्थात अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को यदि 600 रुपया निर्धारित है तो दिव्यांग अभ्यर्थी को मात्र 150 रुपया परीक्षा शुल्क दे होगा। तो आपको अपने सारा डिटेल्स दिया गया है। चलिए फिर आगे यहाँ पे देख लें पेमेंट फॉर ऑल मतलब यहाँ पेमेंट से रिलेटेड है। अब इसमें चयन की प्रक्रिया देख लेते हैं एक बार जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इसका रहने वाला है। चयन की प्रक्रिया की बात करें किट संग्रहकर्ता के पदों पर नियुक्ति इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना के पत्रांक मतलब यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। अब जैसे यहाँ पे देखें परीक्षा का पार्ट मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे
शामिल किए जाएंगे, किंतु एक कीट संग्रहकर्ता के लिए जीव विज्ञान से संबंधित ज्ञान वांछनीय है, इसलिए कम से कम 50% प्रश्न जीव विज्ञान से पूछे जाएंगे। हाँ, इसमें मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन रहेंगे, बाकी 50% क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से रहने वाले हैं। उसके बाद अब यहाँ पे देखें, बिहार विद्यालय परीक्षा की इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय परीक्षा के पाठ्यक्रम पर, मतलब जो BSc का जो बिहार विद्यालय का जो इंटर लेवल का जो साइंस का जो सिलेबस होता है, वही जो कि आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। और आपको यहाँ पे बता रहा है, प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न में कुल 100 प्रश्न होंगे, सभी मतलब जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। उसके बाद इसमें आप जो है कि इसके आपका यहाँ पे निगेटिव भी रहने वाला है एग्जाम, है ना। आपका प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो कि 0.25 काटा जाएगा, तो आपको यहाँ पे जो है कि नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम इसमें दिखाई देगा। उसके बाद देखें, महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे आपको दिया गया है, क्या क्या सर्टिफिकेट जो है कि आपको इसमें जो कि इंक्लूड करने होंगे। उसके बाद आगे चलें और देख सकते हैं पूरा डिटेल्स जो है कि ये इसमें दिया गया। तो ये था इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो आप यदि इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है कि इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद आगे हमारा जो मेन बात है, BTSC JEE से रिलेटेड, जो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन से भी जो है कि अभी जो आने वाला है पंचायती राज विभाग में PRD में जो है कि आपको बहुत जल्द वैकेंसी देखने को मिलने वाला है। ये फरवरी माह के लास्ट वीक या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में जो है कि आपको जो है कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जिसमें कि आपको 4000 प्लस जो है कि यहाँ पे जो है कि टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि पंचायत लेवल पर जो PRD JEE का जो भर्ती होगा वो आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रिपेयर करते रहिए। और आपका जो एग्जामिनेशन होगा इसमें, ये आपका जो कि एग्जामिनेशन बेसिस होगा, या फिर अभी इसका कोई क्लियर नहीं हो पाया है वैसे कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा या फिर जो कि इसमें एग्ज़ाम होगा। तो चलिए, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल ज्वाइन कीजिएगा, और भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और जॉब रिलेटेड अपडेट्स मैं लेके आता रहता हूँ। थैंक यू।